गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चों की काफ़ी डिमांड आ रही थी कि सर एक बार कॉनिक सेक्शंस हमें करवा दो, उसमें हमें वर्ड्स प्रॉब्लम में काफ़ी दिक्कत आ रही हैं। तो ये मैं आज पैराबोला आपको करवाऊंगा और इससे रिलेटेड जितने भी वर्ड्स प्रॉब्लम हैं आपकी एनसीईआरटी में, और किस तरह से इसमें क्वेश्चन उठते हैं और किस तरह से इसमें केस स्टडी क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, वो सब आज हम इस वीडियो में डील करेंगे सारे के सारे। ठीक है, तो पहले बात करते हैं पैराबोला होता क्या है। जैसे चैप्टर आपको पता है इट्स अ पार्ट ऑफ द कॉनिक सेक्शन। यहाँ पे ये मैंने एक कॉन बनाया है। ठीक है, अब मैंने एक इंस्ट्रूमेंट लिया है और मैंने ये सॉलिड कॉन है और मैंने इसको ऐसे कट कर दिया। ठीक है, अब जब जैसे ही मैंने इसको यहाँ पे ऐसे कट किया तो आपको दिख रही होगी यहाँ पे ना एक इस तरह की शेप बन रही है। जब मैं इसको ऐसे तिरछा करके कट, लेकिन पूरा यहाँ से कट नहीं कर रहा हूँ मैं इसको सीधा ऐसे करके कट कर रहा हूँ। आप इसको थोड़ा इमेजिन करके देखो 3D फॉर्म में। तो मेरे पास कुछ एक ये यू शेप नज़र आ रही है। तो ये जो शेप मेरे पास नज़र आ रही है इसे हम कहते क्या हैं, इसे हम पैराबोला कहते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के मेरे पास ये जो शेप है ऐसी है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसको अलग से बनाऊँ तो कुछ ये शेप आपके पास ऐसी नज़र आ रही है। हाँ, अब ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे एक फिक्स्ड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। क्या लाइन ड्रॉ कर दी मैंने? एक फिक्स्ड लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दी। और ये जो यू शेप है इसके बीच में यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ले लिया, एक फिक्स पॉइंट ले लिया मैंने। अब मैंने यहाँ से इनके डिस्टेंस निकाल, जैसे इसके देखो सर्कमफेरेंस पे यहाँ पे ये जो है इसकी बाउंड्री पे भी कुछ पॉइंट्स हैं। ए पॉइंट है इसकी पॉइंट पे, बी पॉइंट है, और यहाँ पे एक पॉइंट मैंने और ले लिया सी। अब मैंने इसका यहाँ से डिस्टेंस निकाला और फिर यहाँ से भी डिस्टेंस निकाला। देन व्हाट आई सी कि दोनों डिस्टेंस सेम आते हैं। ठीक है, और सपोज अगर मैंने ऐसे निकाला और यहाँ से भी इसका डिस्टेंस सेम आ रहा है, और यहाँ से जो डिस्टेंस निकाले ये भी इसके डिस्टेंस सेम आ रहा है, तो कुल मिला के हो क्या आ रहा है, जैसे मैंने पॉइंट ले लिया ई और यहाँ पे ये एफ, तो मैंने देखा कि मेरा पॉइंट जो मैंने निकाला है ई ए और ए एफ जो मेरा डिस्टेंस आया है वो सेम आ रहा है। ऐसे ही ई बी और बी एफ भी क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। यहाँ पे आपको प्रॉपरली इतना दिख नहीं रहा होगा, लेकिन डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली ये ऐसे ही होगा। ठीक है, E1 E2 E3, ऐसी अब मैं E3C निकालूंगा तो वो भी सेम ही आएगा। तो कुल मिला के अगर आप ध्यान से देखो तो हम ये कह सकते हैं कि पैराबोला क्या है। पैराबोला इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स। अब आप बोलोगे सर कौन से पॉइंट्स? ध्यान से देखो, अगर ऐसे पे ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इन सारे पॉइंट्स को मैं कलेक्ट कर रहा हूँ तो एक शेप बनेगी उन सब पॉइंट को ज्वाइन करके। तो कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स इन अ प्लेन हैविंग, ध्यान से सुनना, हैविंग द सेम डिस्टेंस। कहाँ से सेम डिस्टेंस? फ्रॉम अ फिक्स्ड लाइन एंड अ पॉइंट। दोनों फिक्स्ड हैं, फ्रॉम अ फिक्स्ड लाइन एंड फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज रिमेन सेम। लेकिन किसका? एक पॉइंट का। इस फिक्स लाइन से भी डिस्टेंस निकालेंगे और यहां से भी निकालेंगे, सेम आया। इस फिक्स लाइन से भी एक पॉइंट निकाला और यहां से भी डिस्टेंस निकाला, सेम आया। तो आई होप यू अंडरस्टूड what is parabola. Parabola is a collection of all points in a plane having same distance from a fixed point and a fixed line is called parabola. तो जब आप यहाँ पे इसको देखते हो ये आपके पास है। अगर मैं इसको प्रॉपर वे में बनाऊं तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, yes or no? अब यहाँ पे ये जो लाइन है इसे हम कहते हैं एक्सिस। आप बोलोगे सर एक्सिस, इसे सिमेट्री विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस भी कहा जाता है। ठीक है, इसे हम कहेंगे एक्सिस। लेकिन ये कौन सा एक्सिस है? इतना तो कार्टेशियन प्लेन सबने पढ़ा, ये एक्स है, ये नेगेटिव हो गया, ये वाई है, ये नेगेटिव वाई है। अब ये समझ में आया, तो इसे हम कहते हैं एक्सिस, ये एक्सिस कहा जाएगा। और जो फिक्स्ड पॉइंट है इस फिक्स्ड पॉइंट को हम कहते हैं फोकस। इस फिक्स पॉइंट को हम क्या कहते हैं? फोकस। और ये जो फिक्स्ड लाइन है जहां से डिस्टेंसेस मेजर किए जा रहे थे, ये जो फिक्स्ड लाइन है जहां से डिस्टेंसेस मेजर किए जा रहे थे उसे हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट्रिक्स। क्या कहते हैं उसको हम? डायरेक्ट्रिक्स। अब डायरेक्ट्रिक्स is clear, is a fixed line, focus is a fixed point, axis a line where the focus lies, एंड वर्टेक्स जहां पे एक्स, ये ध्यान से देखो, जहां पे एक्सिस और ये पैराबोला इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? वर्टेक्स कहेंगे। गॉट इट? चलो, अब मेरे जो पैराबोला हैं ये विद रिस्पेक्ट टू जब हम करेंगे इसको
तो ये कैसे कैसे जाएगा, देखो एक होता है वाई स्क्वायर समथिंग करके, एक होता है स्क्वायर एक्स स्क्वायर समथिंग करके। जो वाई स्क्वायर वाले हैं उसको हम बोलते हैं अलॉन्ग एक्स एक्सिस, एक्स स्क्वायर वाले को हम बोलेंगे अलॉन्ग वाई। लेकिन इसको प्रॉपर वे में अगर बोले तो बोलते हैं पैराबोला इज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पैराबोला इज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू वाई। ध्यान से देखिएगा ये, अब जैसे मैंने लिखा है वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर का मतलब हुआ पॉजिटिव वाई भी और नेगेटिव वाई भी, गॉट इट। तो ये होगा ऐसे हमारा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये इक्वेशन आ गई पैराबोला की। दूसरी वाली आप बताओ, क्योंकि अब यहाँ पे भाई वाई स्क्वायर है तो ऑफकोर्स वाई पॉजिटिव वाई नेगेटिव एंड पैराबोला इज ओपन अप ऑन व्हाट, एक्स एक्सिस की तरफ। तो इसे हम बोलेंगे नेगेटिव वाले में जा रहा है, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, गॉट इट। अब नेक्स्ट वाला आप बोलोगे एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स की तरफ पॉजिटिव वाई नेगेटिव और ओपन अप किसकी तरफ रहेगा, वाई की तरफ ओपन अप रहेगा। तो ये बन गया वाई स्क्वायर इज इक्वल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। नेक्स्ट वाला बोलिए, इसको आप लोग बोलो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। तो आई होप आपको चारों पैराबोला समझ में आ गए होंगे, ठीक है। वाई स्क्वायर पॉजिटिव नेगेटिव, एक्स का मतलब ओपन अप टूवर्ड्स द एक्स, एंड दैट्स द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोलास। दे आर द 4 टाइप्स ऑफ द पैराबोलास, राइट। अब यहाँ पे मैंने एक चीज़ बनाई है, चलो अब मुझे यहाँ पे आप लोग बताओगे ये मैंने क्या है, ये इक्वेशन बनाई है मैंने किसके अलोंग, बोलो। इट्स अ इक्वेशन ऑफ पैराबोला सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। अब यहाँ पे एक फिक्स लाइन होती है, उस फिक्स लाइन को हम कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स, और यहाँ पे एक पॉइंट होता है एफ जिसे हम कहते हैं फोकस, और जहाँ पे एक्सिस एंड पैराबोला इंटरसेक्ट करेंगे, यानी कि यहाँ पे ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे वर्टेक्स। तो अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे जो मेरा वर्टेक्स है वो ओरिजिन पे है, तो 0,0, और ये बात आप याद रखना, इस एनसीईआरटी बुक में इसकी नोटेशन ए दी गई है डिस्टेंस, यानी कि जो हमारी फोकल लेंथ होगी वो हमारी ए से रिप्रेजेंट करी गई है, और जितने ही डिस्टेंस पे हमारी फोकल लेंथ यानी कि जितने डिस्टेंस पे हमारा फोकस होगा उतने ही डिस्टेंस पे हमारी डायरेक्ट्रिक्स भी होती है, ये याद रखना। जितने डिस्टेंस पे हमारा फोकस होता है उतने ही डिस्टेंस पे हमारी डायरेक्ट्रिक्स भी होती है। तो आई थिंक आपको ये इक्वेशन तो सबको पता होगा, चैप्टर 6 लीनियर इक्वालिटी, एक्स इज इक्वल टू -a, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ directrix is what, x is equal to -a, that is parallel to y axis. Now point of focus, so that will be what, a, 0, right, एक्सिस पे y 0 होता है, गुड। और हम बात करते हैं वर्टेक्स, तो ये ओरिजिन पे कट कर रहा है, तो that is 0,0। ये पॉइंट आपको समझ में आए। अब एक चीज और है, लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम का मतलब होता है एक लाइन सेगमेंट का डिस्टेंस, लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट, यानी लाइन सेगमेंट का डिस्टेंस, यानी कि ए बी। ये जो ए बी है इसे हम कहेंगे लेटस रेक्टम। अब लेटस रेक्टम एक तरह की क्या है, लेंथ है जो कहाँ से पास हो रही है, फोकस से। तो यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर है किस पे, एक्सिस पे, और पासिस करेगी कहाँ से, फोकस से, तो इसको हम कहते हैं लेटस रेक्टम। अब लेकिन जैसे हमने सब इक्वेशन बनाई, पॉइंट का बनाया, वर्टेक्स बनाया, तो ऐसे ही इसकी लेंथ भी निकालनी पड़ेगी। आपको पता है यहाँ से यहाँ तक ये ए है, राइट, और यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल है। जब मैं इसको ज्वाइन करता हूँ यहाँ पे भी, कुल मिला के बन क्या रहा है, हमारा एक रेक्टेंगल बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है। तो उसी हिसाब से अगर ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास ए है, तो ऊपर से लेके यहाँ तक ये कितना हो गया 2a, और ये भी कितना हो जाएगा हमारा 2a हो जाएगा, स्क्वायर बनेगा। ये डायग्राम में प्रॉपर वे में नहीं बना, बट इट विल बी अ स्क्वायर, और ये भी हमारा कितना होगा 2a। तो अब मुझे बताओ लेटेस्ट साइड की लेंथ कितनी होगी, 2a + 2a, दैट विल बी 4a। तो ये आपके इस चैप्टर के फॉर्मूला तैयार हो गए। आई होप आपको समझ में आया हो। इंट्रोडक्शन तो हमारा हो चुका है। अब इंट्रोडक्शन के बाद हम चलते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ। पहले हम कुछ छोटे छोटे बेसिक एग्जाम्पल्स लेंगे। जैसे यहाँ पे मुझे फोकस भी निकालना है, एक्सिस ऑफ पैराबोला भी निकालना है,
इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स भी निकालनी है और लेंथ भी निकालनी है लेटेस्ट रेक्टम की। अगर आप ध्यान से देखो इक्वेशन को आपने आइडेंटिफाई कर चुका होगा। इक्वेशन में दी है 9y, एक्स स्क्वायर मतलब एक्स भी पॉजिटिव वाई भी नेगेटिव एंड ओपन टूवर्ड्स वाई। तो हमारी इक्वेशन अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा जो पैराबोला का सबसे पहले डायग्राम बनाना चाहिए आपको। तो मेरा जो पैराबोला का डायग्राम होगा वो इस तरह से होगा, ठीक है। क्योंकि पैराबोला का डायग्राम बन जाएगा तो आप डायरेक्ट्रिक्स पता लगा। तो डायरेक्ट्रिक्स कहाँ होती है? पैरेलल। तो यहाँ पे देखो डायरेक्ट्रिक्स किसके पैरेलल है? एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो क्या होगा इक्वेशन? y इज इक्वल टू माइनस ए, और फोकस तो मैंने आपको बताया डेट विल बी ऑलवेज ए, तो डेट इट इज व्हाट 0, a। और इक्वेशन हमें दे ही रखी है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -9y। इज डेट क्लियर? डायग्राम बनाना आ गया आप लोगों को, डायरेक्ट्रिक्स आपको मिल चुकी है। तो चलिए, तो डायरेक्ट्रिक्स आपकी हमेशा नेगेटिव में ही रहेगी, लेकिन ये याद रखना यहाँ पे ये विद रिस्पेक्ट टू y चल रहा है तो y इक्वल टू लिखेंगे, अगर विद रिस्पेक्ट टू x है तो x इज इक्वल टू लिखेंगे, ठीक है। डायग्राम बनाना जरूरी है क्योंकि डायग्राम से आपको पता चल जाएगा कौन जीरो, कौन प्लस, कौन नेगेटिव, कौन पॉजिटिव, ठीक है। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूँ अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म से तो ये मेरे पास कुछ इस तरीके से है, ठीक है। तो इसको कंपेयर करेंगे तो -9y इज इक्वल टू -4ay। तो आई गॉट द वैल्यू 9 इज इक्वल टू 4a। तो हेयर इज द वैल्यू ऑफ 9, डेट इज a इज व्हाट 9/4। तो चलो अब फोकस निकालते हैं। फोकस आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, डेट इज 0, a, तो 0,9/4। अब डायरेक्ट्रिक्स आपको इक्वेशन दिख रही होगी, y इज इक्वल टू -a, तो इम्प्लाइज y इज इक्वल टू -9/4। अब आपको लेटेस्ट रेक्टेंगल का फॉर्मूला तो पता ही है, 4a डेट इज 4 इंटू 9/4 इज इक्वल टू वॉट 9 यूनिट्स, ठीक है। और क्या निकालना रह गया? इक्वेशन निकल गया। एक्सिस कौन सा एक्सिस है वो तो आपको पता चल गया था। एक्सिस आपका है विद रिस्पेक्ट टू x, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू y। का नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। इस वाले में हमें इक्वेशन दे नहीं रही, इसमें इक्वेशन हमें निकालनी है। अगर आप ध्यान से देखो वर्टेक्स मुझे पहले से ही दे दिया गया है, डेट इज 0,0 यानी कि ओरिजिन पे है, और पासिंग थ्रू पॉइंट्स मतलब x, y की वैल्यू मुझे दे दी है 5,2। तो x की वैल्यू मेरी 5 हो गई और y की वैल्यू मेरी 2 हो गई। ये जरूरी है हमें पता लगाना कि किसके रिस्पेक्ट में है। y के रिस्पेक्ट में का मतलब है कि y की तरफ ओपन है, और अगर y की तरफ ओपन है तो यानी कि ये 4ay करके आएगा या फिर -4ay करके आएगा। तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे x स्क्वायर होगा। तो हमारी इक्वेशन या तो ये होगी या तो ये होगी, वो तो हम अभी चेक करेंगे कि क्या रहेगी हमारी इक्वेशन, ठीक है। तो अब मेरे को x की वैल्यू 5 दे रखी है और y की वैल्यू मेरे को दे रखी है 2 दे रखी है। तो पुट कर देंगे, डेट विल 5 का स्क्वायर 25, 4a, y की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 2 हो गई, ठीक है। तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी मेरी 25/8, ये मेरी a की वैल्यू आ गई। तो मेरी पहली इक्वेशन क्या बनी? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 25/8y। इसको सॉल्व कर लेना आप लोग अपने आप। अब नेक्स्ट इक्वेशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, लेकिन हमें इक्वेशन दी क्या है, सॉरी इक्वेशन हमें फाइंड करनी है, तो डेट विल बी व्हाट 25, सेकेंड पार्ट के लिए कर रहे हैं अब, -a, y की वैल्यू कितनी थी 2, तो 25 -8। तो a की वैल्यू आपकी इस वाले केस में हमारी -8 है, तो इक्वेशन क्या बनी? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -25/8 y। इंटू में 4 भी है तो +4, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन बन गई। अगर आप देखेंगे हम दोनों ही केसेस में करते हैं तो हमारा आंसर सेम ही आ रहा है, डेट इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 100/8। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई आप लोग अपने आप कर लेना, ठीक है। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। नाउ फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इफ फोकस इज 0, -3 एंड द डायरेक्ट्रिक्स इज। अब मेरे को फोकस तो बहुत ऑब्वियस ही बात है, क्लियर है।
फोकस मतलब x की वैल्यू 0 है, अगर x की वैल्यू 0 है तो मतलब y की वैल्यू -3 दे रखे यहाँ पे, और अगर x की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू कहाँ 0 होती है, y एक्सिस पे। तो इसका मतलब मुझे ये तो बड़े इजीली पता चल गया कि ये विद रिस्पेक्ट टू y होगा, है ना, क्योंकि y है और x 0 है तो विद रिस्पेक्ट टू y होगा। तो उसकी इक्वेशन हमारी बनेगी ऐसे, यानी कि x और y पॉजिटिव एंड ओपन टूवर्ड्स y। और मेरे को ये भी दे रखा है y इक्वल टू 3 भी दे दिया, तो y इक्वल टू 3 का मतलब है मेरा डायरेक्ट्रिक्स ऊपर की तरफ है, और अगर मेरा डायरेक्ट्रिक्स ऊपर की तरफ है तो इसका मतलब मेरा ग्राफ ऐसे ना हो करके ऐसे बनेगा, क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स इस बार मुझे पॉजिटिव दी है, y इक्वल टू 3। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ये पता चल गया, और आपको पता है डायरेक्ट्रिक्स से हमें a की वैल्यू पता चलती है, तो a की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 3 हो गई। अब मुझे इक्वेशन निकालना है, तो इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन तो आपने पहचान लिया होगा अब तक, x² इज इक्वल टू नेगेटिव की तरफ है तो -4ay, तो इक्वेशन होगी हमारी -4 × 3y डेट इज -12y। गॉट इट। अब हम इस नेक्स्ट पे आ जाते हैं, मिसक्लेनियस का एक एग्जाम्पल है। द फोकस ऑफ द पैराबोलिक फिगर इज़ 5। तो पैराबोला तो आई थिंक आपने पहचान लिया होगा, हमारा जो पैराबोलिक है ओपन है y की तरफ, तो हमारी इक्वेशन बनेगी सॉरी ओपन है x की तरफ, सॉरी तो y² इज इक्वल टू y पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और पॉजिटिव तरफ है तो 4ax, ये हमारी इक्वेशन बनेगी। अगर आप ध्यान में पढ़ा होगा तो हमें फोकस पहले से ही दे रखा है कितना, 5। तो फोकस अगर मुझे 5 दे रखा है तो मेरा फोकस यहाँ कहीं होगा, तो फोकस मेरा कितना होगा, 0 डेट इज़ 5, 0। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, तो y² 4 × 5 ये मेरे पास आ गया। अच्छा, ये 45 भी दिया है। 45 देखो मुझे उसने बोला डीप मतलब ये कितना गहरा, तो डीपनेस यहीं तो आइडेंटिफाई होगी इसकी। डीप मतलब इतना गहरा, तो ये वाला पॉइंट कितना हुआ मेरा, 45,0। तो यानी कि कुल मिला के मुझे देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, तो मुझे किसकी वैल्यू दे रखी है, एक्स की वैल्यू कितनी, 45। ठीक है, इनको कर लेते हैं, 20 × 45 इंटू करेंगे 900 आएगा। तो स्क्वायर करके y की स्क्वायर रूट को तो मूव तो y की वैल्यू या तो +30 और -30। तो ऑब्वियस ही बात है, ऊपर वाली वैल्यू कितनी होगी 30, 45,30, और नीचे वाले यहाँ पे वाला पॉइंट कितना हो गया हमारा, ये देखो y से चल के यहाँ तक आए तो 45 to -30। अब मुझे निकालना क्या है, डिस्टेंस निकालना है AB का। ये हमारा पॉइंट A है और ये हमारा पॉइंट B है। तो डिस्टेंस निकालना तो आप सभी को आता होगा, नहीं आता तो देख लो कैसे निकालेंगे। कितना ऊपर चल के गए आप यहाँ से 30, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना चल के गए 30, 30 + 30 कितना हो गया 60। तो आंसर आ गया 60। अब ये नेक्स्ट एग्जांपल में हम आ जाते हैं। अगर आप इसमें देखो तो हमें एक पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है जिसका डायमीटर हमें दिया है, लेकिन इसमें कहीं पे हम ना ये भी नहीं पहचान पा रहे हैं कि ये विद रिस्पेक्ट टू x है या विद रिस्पेक्ट टू y है। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ दो ही चीज़ें दी हैं, एक डेप्थ दी हुई है और एक डायमीटर। और ये पता लगाने के लिए वो किसके रिस्पेक्ट में है उसके लिए हमें फोकस या डायरेक्ट्रिक्स का पता होना या इक्वेशन का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो ये इन केस ऐसा केस है जो चारों ही केस में एप्लीकेबल हो सकता है। तो हम कोई सा भी एक अपने लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए कोई सा भी एक पैराबोला बना लेते हैं। जैसे मैंने ये वाला पैराबोला बोला है विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x। ये विद रिस्पेक्ट टू x है, x पे ओपन हो गया, y हमारा पॉजिटिव हो गया, y हमारा ये नेगेटिव हो गया। तो विद रिस्पेक्ट टू x मैंने बना लिया है। तो y ये हो जाएगा हमारा y² इज इक्वल टू 4x। ये मैंने रफली एक डायग्राम, जिससे डायमीटर हमें बोला है, तो डायमीटर सपोज इसका डायमीटर हमें दे रखा है ये कितना 20, हमें इसका ये डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है 20। अगर ये हमारा डायमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक ये मेरे को डीप मतलब 5, तो ये वाला पॉइंट कितना हो गया मेरा 5,0। तो ऊपर जाऊँगा तो कितना हो जाएगा 5,y, और नीचे जाऊँगा तो कितना हो जाएगा 5,-y। ऊपर y नीचे y, y + y इज़ वॉट 2y डेट इज़ 10। तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ चुकी है 10 आ गई है। अब इक्वेशन में अगर मैं इसको पुट करना चाहूँ फोकस फाइंड आउट करने के लिए, तो ये मेरा हो जाएगा, ये रफली हम कोई से, क्योंकि चारों के लिए एप्लीकेबल है, आप कोई सी भी इक्वेशन बना सकते हो, ठीक है। तो y इसमें हमारा कितना आ गया 10 आ गया ना, तो डेट विल बी 10 × 10, और a और x हमारा कितना है 5 है, ठीक है। 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा, ये आ गया हमारा, ठीक है।
तो ए की वैल्यू आ गई इसमें हमारी 5। तो अगर आप कुल मिला के देखो तो जो हमारा A5 यानी जो हमारा फोकस आ रहा है वो कुल मिला के जो हमारे पास y आ रहा है उसका हाफ आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो फोकस होगा इज़ हाफ ऑफ y, और y एक तरह का है क्या, डायमीटर है। तो यानी कि फोकस विल द हाफ ऑफ डायमीटर। अब हम इस नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है एन आर्च। पहले तो आपको आर्च का मतलब, जैसे आप लोगों ने गेट देखे होंगे ना, जो गेट होते हैं वो कुछ गेट इस तरह की शेप में होते हैं, है ना। तो ये चीज़ है इसे हम कहते हैं आर्च। तो ये देखो, ये जो आर्च है ये किस फॉर्म में नज़र आ रही है आपको, पैराबोला फॉर्म में नज़र आ रही है विद इट्स एक्सिस वर्टिकल। अब साफ साफ इसने बोल दिया है कि जो इसके एक्सिस हैं वो वर्टिकल हैं, और एक्सिस इज वर्टिकल मतलब हुआ y, क्योंकि देखो अगर मैं एक्सिस ऐसे बनाऊंगा तो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, तो एक्सिस हमारे ऐसे हैं वर्टिकल। नाउ अब इसका मतलब एक बात तो कंफर्म हो गई कि इक्वेशन जो है वो विद रिस्पेक्ट टू y चल रही है, मतलब y पे ओपन रहेगा, यानी कि इक्वेशन या तो आइदर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay होगी और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। नाउ द आर्च इज 10 मीटर हाई। अच्छा, इसमें जो आर्च है ना वो हमारी 10 मीटर हाई है, तो ये मैंने आर्च बना दी। हाई का मतलब हाइट, तो ये जो मेरे को हाइट दे दी है कितनी दे दी बेटा, 10 मीटर। ठीक है, ये जो है 10 मीटर मेरी इसकी हाइट होगी। और अगर आप ध्यान से देखो ये पैरेलल टू वाई, तो मतलब ये मेरे को किसकी वैल्यू दे रखी है, वाई की वैल्यू मेरे को पता चल गई है। अच्छा, वाइड मतलब इसके बेस से ये कितनी चौड़ी है, तो ये जो वाइड मतलब मेरे को ये दे दिया वाइड, तो 5 मीटर वाइड है ये। तो ये जो वाइड है ये मेरे को किसकी वैल्यू दे दी, कुल मिला के यहाँ से यहाँ तक। ये देखो इसे क्या कहते हैं, ये देखो ये ऐसी तो है, ये क्या है, ये x की वैल्यू हो गई। नाउ हाउ वाइड इज इट एट, उसने बोला जब इसकी हाइट 2 मीटर रहेगी तो उस समय ये कितनी वाइड रहेगी, मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ मुझे पता लगानी है जब ये 2 मीटर ऊंचाई पर है, मतलब यहाँ से यहाँ तक इसकी ऊंचाई 2, मतलब जब y की वैल्यू 2 थी, जब y की वैल्यू 2 थी तब इसकी मतलब मुझे कुल मिला के ये x ही तो निकालना है जब y इक्वल टू 2 है। तो करते हैं, इक्वेशन हमें पता चली चुकी है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट, -4ay। अब यहाँ पे x की वैल्यू आप इनिशियल पे देखो, इनिशियल पे x की वैल्यू हमारी कितनी है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25, a हम निकाल लेंगे, और y की वैल्यू कितनी है, वाइड ये ना। तो कुल मिला के ये वाला पॉइंट जो, जैसे अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ तो कितना हो, 5,10, तो y की वैल्यू 10 हो गई, 5 5 ज़ा 5 2 ज़ा, तो ये आ गया मेरा 5 -8, ये आ गई मेरी a की वैल्यू। ठीक है, लेकिन मेरे को निकालना क्या है, एट y इक्वल टू 2 x कितना होगा, यानी कि वाइड कितना होगा, राइट। लेकिन आई थिंक हमने एक मिस्टेक कर दी है, क्योंकि यहाँ पे ये हमें x दिया है और ये हमारा x है, तो x और x 2x हुआ ना, तो हमारे x की वैल्यू 5/2 होगी, तो इसको 25/2 कर दे बेटा। ठीक है, गॉट इट, समझ में आ गया। क्योंकि टोटल 2x हुआ ना, 2x इज इक्वल टू 5 दिया है, तो x की वैल्यू 5/2 आ गई। ठीक है, अब ये हो गया हमारा, तो यहाँ पे ये आएगा तो इंटू में 2 भी रहेगा, तो ये हमारा आया 16। चलिए अब चलते हैं, इक्वेशन हमें पता ही है x इज इक्वल टू -4ay, x मुझे फाइंड आउट करना है। तो चलिए कितना है, -4, a की वैल्यू मैंने निकाल चुकी है, -5/16 ये रही, और y में तो मुझे पता ही है 2 मीटर वाइड कह रहा है वो, 4 1 माइनस से माइनस क्या, 4 4 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, राइट। तो मेरी जो x की वैल्यू आ गई है वो आ गई √5/4, और √5/4 ये हो गया हमारा √5/2। लेकिन अब देखो वही वाली बात, ये मेरा यहाँ से यहाँ तक का x निकला है ना, इसका डबल भी तो करना पड़ेगा क्योंकि मुझे टोटल वाइड निकालना है ना। तो कितना वाइड हुआ ये, जो भी x की वैल्यू है इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 इंटू √5/2 कैंसिल आउट हो गया, 2.23 इज द करेक्ट आंसर। गॉट इट, तो 2.3 मीटर वाइड ये होगा। एग्जाम्पल पे आ जाते हैं, एक क्वेश्चन पे आ जाते हैं मिसलेनियस का। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। अच्छा, ये एक ट्राइंगल बनेगा फॉर्म्ड बाय द लाइंस, किस से, जॉइनिंग द वर्टेक्स को ज्वाइन करना है, किससे ज्वाइन करना है, टू द एंड्स ऑफ
लेटेस्ट रेक्टम। पैराबोला तो आपने पहचान लिया होगा, वाई सिमेट्रिक टू वाई रिस्पेक्ट है, वाई के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक है, तो यानी वाई पे ओपन करना है, और एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स और वाई पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव ओपन अप वाई क्योंकि पॉजिटिव है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12y। लेटेस्ट सेक्टम आप सभी को पता है, लेटेस्ट सेक्टम हमेशा फोकस से पास होता है, और फोकस आप सभी को पता है डेट इज़ 0, आएगा इधर हमारा क्योंकि एक्स की वैल्यू 0 है, डेट इज़ 4ay हमारे को 12y के बराबर दिया है तो कट जाएगा, तो a की वैल्यू आएगी 12/4 यानी कि 3 आ गई हमारी a की वैल्यू यानी कि 0,3। उसने बोला है कि आपको जो वर्टेक्स है ना, वर्टेक्स को ज्वाइन करना है, एंड किसके एंड से, लेटेस्ट रेक्टम, लेटेस्ट रेक्टम है कौन, ए बी। तो ट्रायंगल बनता हुआ नज़र आ गया आपको, यस। तो ट्रायंगल आपको नजर, तो ए बी अगर आप ध्यान से, ए बी ट्रायंगल का क्या है, बेस है, और ओ एफ जो है वो ट्रायंगल का हाइट है, यस और नो। तो मुझे बताओ ए बी कितना होगा, ए बी एक तरह का लेटेस्ट रेक्टम है, और अगर एक तरह का लेटेस्ट रेक्टम है यानी कि बेस हमारा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 4a, तो 4 × 3 12 आ गया, और हाइट तो आपको नज़र आ ही रही है क्वेश्चन की, यहाँ से यहाँ तक कितनी हाइट है ये 3, तो एरिया कितना हो गया हमारा 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 12 × 3, 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा 18 स्क्वायर यूनिट्स। हम क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। ये वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अच्छा भी है, ठीक है, इतना भी वो ज़्यादा नहीं है। इसमें अगर आप ध्यान से देखो, हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, जो कि इंस्क्राइब्ड है कहाँ पे, एक पैराबोला के अंदर। आई थिंक आपने पहचान लिया होगा, ये सिमेट्रिक है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि वाई पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। तो यानी कि इस बार ये ऐसा बनेगा, वाई पॉजिटिव वाई नेगेटिव, यानी ये ऐसा बनेगा। अब जो हमारा ट्रायंगल है वो इसी के अंदर इंस्क्राइब्ड है, और उसने बोल दिया कि उसका जो वन ऑफ द वर्टेक्स है वो कहाँ पे है, वेयर वन ऑफ द वर्टेक्स इज एट द ओरिजिन होगा, वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। अच्छा, वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला पे होगा यानी कि यहाँ पे, और हमें बाकी दो एंड्स का हमें कुछ बताया नहीं है कि वो फोकस से पास कर रहे हैं, कहाँ से पास कर रहे हैं, तो हम ये नहीं बोल सकते कि हाँ ये फोकस होगा, क्योंकि हमें कुछ बोला नहीं है। बस ये बोला है कि जो ट्रायंगल का वन वर्टेक्स है वो पैराबोला के वर्टेक्स पे है, तो मुझे ये फाइंड करना है कि इसकी लेंथ कितनी होगी इस ट्रायंगल की। तो लेंथ का मतलब मैं ए बी पता लगा लूँ, या ओ ए पता लगा लूँ, या ओ बी पता लगा लूँ, कोई भी एक चीज़ पता लगा लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सारे के सारे सेम है, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल तो हर एक एंगल कितनी डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। अगर ये देखो, ये इस ट्रायंगल की हाइट है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो जो ट्रायंगल ए ओ, इसको क्या नाम दें, सी दे देते हैं, ए ओ सी जो ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रेंट है किसके, ट्रायंगल बी ओ सी के। यू बेटर नो क्यों, राइट एंगल एंड ओ सी कॉमन, और ओ ए और ओ बी साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो आर एच एस से, तो कॉन्ग्रेंट तो ये 30 और ये 30 हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ CPCT। तो मैं यहाँ पे 10 30 निकाल देता हूँ। क्यों निकाल रहा हूँ आपको पता चलेगा, देखो यहाँ से यहाँ तक ये जो लेंथ है ये x है, क्योंकि x एक्सिस पे है, x, 0 होगा, ये हम x से चल के ऊपर तक गए y तक, तो डेट विल बी x, y एंड डेट विल बी वॉट, x, -y। तो अगर मैं x और y पता लगा तो मेरा काम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो इसलिए मैं x पता लगा, तो 10 30। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 10 30 हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि परपेंडिकुलर कितना है हमारा, AC है हमारा परपेंडिकुलर, यानी कि y, और बेस हमारा है OC, परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो कि हमारा x, तो यानी कि y/x आ गया, और ये होता है हमारा 1/√30, तो y/x, तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, x/√3, ये हमारी वैल्यू आ चुकी है। किसकी वैल्यू आ चुकी है हमारी, इसमें ये हमारी y की वैल्यू आ चुकी है। लेकिन जब मैं इसको यहाँ पे पुट करने की सोचा तो मेरे को एक इसमें आइडिया आया कि यार जब मैं इसको यहाँ पे पुट करूँगा
तो मेरे पास x की वैल्यू हो जाएगी, काम बढ़ जाएगा, क्योंकि मेरा टारगेट x नहीं, मेरा टारगेट y है। रीज़न बताता हूँ आपको क्यों, y इज़ माई टारगेट इज़ y। क्योंकि देखो मेरे को अगर AB चाहिए तो मेरे को AC चाहिए होगा, तो y मेरे को ज़्यादा नीड में है, तो बेटर है मैं x की वैल्यू y की वैल्यू ना निकाल करके मैं x की वैल्यू निकालूँ, जो कि मेरी आएगी y√3। तो अब इसको यहाँ पे पुट करता हूँ, क्योंकि टारगेट आप सभी को पता है, मेरा टारगेट है y की वैल्यू निकालना। ठीक है, तो y की वैल्यू मेरी आ गई 4a√3। ठीक है, y की वैल्यू मेरी आ चुकी है 4a√3। अब हम इसको, आप सभी को पता है AB एक तरह से क्या है, लेटेस्ट रेक्टम है, लेटेस्ट रेक्टम नहीं है, सॉरी AB हमारा ये हुआ, क्योंकि वो फोकस से पास नहीं कर रहा है इसलिए AB हमारा y + y यानी कि 2y, तो 2 × a4a√3, तो आंसर आ गया 8a√3 या फिर a√3a। ये हमारा आ गया AB यानी कि साइड ऑफ दिस ट्राइंगल। ठीक है, अब हम ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। अगर आप इसमें ध्यान से पढ़ो, उसने बोला है एक बीम है, इज सपोर्टेड एट इट्स एंड बाय द सपोर्ट्स विच आर 12 मीटर अपार्ट। तो एक बीम है, और जो बीम है ना वो 12 मीटर अपार्ट है, और उसको दो चीज़ें जो हैं बीच में से वो सपोर्ट कर रही हैं। ठीक है, ये मैंने सपोर्टर्स बना दिए हैं, और ये यहाँ से यहाँ तक कितना मीटर है वो हमें पता चल चुका है कि ये 12 मीटर अपार्ट है। अब उसने बोला है सिंस द लोड इज़ कंसंट्रेटेड एट इस सेंटर, अगर आप इसके सेंटर पे एक लोड डालोगे तो ये नीचे की तरफ झुकेगा। तो वही नीचे क्वेश्चन पे लिखा है कि इसमें एक डिफ्लेक्शन आया है सेंटर पे, जब इसके बीच में लोड रखा तो डिफ्लेक्शन जो आया है वो 3 सेंटीमीटर डीप है। डीप मतलब ये इतना गहरा है, लेकिन आपको ये जो दिया है ये 3 सेंटीमीटर, तो आप इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी जो चीज़ें दी हैं वो मीटर में, तो ये हो गया तो आपका 3/100 मीटर। ठीक है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब पैराबोला शेप में आ गया, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अब हाउ फार द सेंटर इज़ डिफ्लेक्टेड। अच्छा, तो अगर मैं इसका पूरा इसको प्रॉपर वे में बनाऊँ, ये मैंने इसकी लाइनें बना दी, ये हो गया हमारा y एक्सिस, ये हो गया हमारा x एक्सिस। तो ये यहाँ पे मैं ओरिजिन से गया हूँ ऊपर, तो ये मेरा यहाँ पे 0,0, तो ऊपर वाला पॉइंट मेरा कितना रहेगा, ये मेरा रहेगा 0,3 रहेगा ये वाला पॉइंट। अगर मैं इसको यहाँ पे बनाता हूँ तो ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक टोटल 12 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, ये 6 हो गया, और यहाँ से यहाँ तक ये भी 6 हो गया। तो कुल मिला के मेरे पास x की वैल्यू 6 है, और y की वैल्यू कितनी हो गई, y की वैल्यू हो गई हमारी 3, क्योंकि 6 से मैं ऊपर गया हूँ, तो कितना ऊपर गया हूँ, यहाँ से 6 से मैं ऊपर गया हूँ, कितना ऊपर गया हूँ, लिखा हुआ है 3, तो 6,3, तो x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू हमारी 3 हो गई। अब मेरे से पूछा है हाउ फार फ्रॉम सेंटर इज़, मतलब वो सेंटर से कितनी दूरी पे है जब इसमें 1 सेंटीमीटर का डिफ्लेक्शन रहेगा। मान लो कि ये इसका रहा 1 सेंटीमीटर का डिफ्लेक्शन, यानी कि 1/100 मीटर, तो उस समय ये यहाँ से कितना दूर था ये मुझे पता लगा, उस समय यहाँ से कितना दूर था, ये वाला x मुझे पता लगाना है, डेट आई वॉन्ट टू फाइंड। लेकिन ये देखो टोटल तो हमें पता है यहाँ से लेके यहाँ तक कितना ऊंचा है 3, यहाँ से यहाँ तक का डिफ्लेक्शन 1 है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिफ्लेक्शन कितना हुआ 2, तो ये वाला पॉइंट मेरा कितना हुआ, ये वाला पॉइंट हुआ मेरा x,2, जहाँ पे ये x मुझे पता लगाना है, y मेरा 2 हो गया। ठीक है, तो लेकिन पहले a तो निकालना ही पड़ेगा। तो इक्वेशन क्या बनेगी, अगर आप ध्यान से y पे ओपन है तो सिमेट्रिक हो गया y के 4ay, स्टार्टिंग में x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 3 थी। ठीक है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, अच्छा ये स्क्वायर है तो एक और 6 लिखना पड़ेगा, और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, एक मिनट मैं दोबारा से, तो मैंने गलत वैल्यू पुट कर दी, सॉरी फॉर डैट, ये मैसेज आ रहे थे मोबाइल में, उसमें ध्यान चले गया। x², तो x की वैल्यू कितनी है हमारी, ये रही 6, तो 6 × 6 a
और y की वैल्यू हमारी हो गई 3/100 क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करा है। ठीक है, तो 3 1 जा 3 2 जा 2 1 जा 2 2 जा 2 एकम 2 2 पंजे 10, 50 को उधर मूव कर देंगे, 6 × 50, तो a की वैल्यू आ गई मेरी 300 मीटर आ गई मेरी a की वैल्यू। तो बस अब कोई दिक्कत नहीं है। x² = 4ay। उसने हमें निकालना क्या है कि जब यहाँ से 1 सेंटीमीटर का डिफ्लेक्शन आया तो वो उस समय सेंटर से कितनी दूरी पर था, यानी मुझे x पता लगा। लेकिन यहाँ से यहाँ तक मैं जब ऊपर जाऊँगा तो पॉइंट कितना बनेगा, x, 2, और 2 क्यों आया, 3 में से 1 माइनस हो गया 2, तो y की वैल्यू कितनी है भाई, 2 है, और a मैंने निकाल लिया। ठीक है, लेकिन ये 2/100 क्योंकि सेंटीमीटर मीटर। ये अब मेरे पास आएगा कुल मिला के 12 × 2 24। स्क्वायर को उधर मूव कर देंगे तो ये मेरे पास आएगा 4 × 6 2√6 आएगा आंसर। ठीक है, सो डेट विल बी द करेक्ट आंसर। अब हम ये हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है पैराबोला का, लेकिन ये क्वेश्चन सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। द केबल ऑफ द यूनिफॉर्मली लोडेड सस्पेंशन ब्रिज, अच्छा ब्रिज तो आप लोगों ने देखे ही होंगे, हैंग्स इन द यूनिफॉर्म ऑफ द पैराबोला। ठीक है, पैराबोला की शेप में ब्रिज है, एक रोड वे है और रोड पे ये ब्रिज है, तो ये मैंने ब्रिज बना लिया। ठीक है, और ये रोड वे, क्योंकि देखो ब्रिज एकदम नीचे तो टच करता नहीं है ना, जो ब्रिज की जो केबल होगी वो एकदम नीचे तो टच करता नहीं। ये एंडिंग 2 मैक्सिमम हायर सपोर्टर्स हैं इसके, और बीच में सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहेगा एज वी नो। ठीक है, लेकिन आप इसमें ये बात याद रखना कि जब भी हम पैराबोला मेज़र करते हैं, जितने भी हमने अब तक पढ़े हैं, उसमें हम ये मान के चलेंगे जो पैराबोला है ना हमारा, जो पैराबोला है हमारा वो हमेशा ओरिजिन पे रहा है, तो यानी कि इसे हम 0 ही मान के चलेंगे। ठीक है, ये याद रखना, यानी कि हमारा जो पैराबोला है उसको हम यहाँ से काउंट नहीं करेंगे, यहाँ से, यानी हमारा एक्स एक्सिस ये ही रहेगा। ये बात का आप ध्यान रखना, क्योंकि हमने जितने भी पैराबोला पढ़े हैं वो हमारे यहाँ से स्टार्ट हुए हैं, एक्स से, और ये जैसे हमारा वाई जा रहा है ये वाई जाएगा हमारा, नेगेटिव और पॉजिटिव। ये बात समझ गए ना, ये पैराबोला, ये जो जहाँ पे ये जा रहा है, ये ब्रिज मैंने बनाया, आप लोगों को दिख रहा है, ये मैंने 2 सपोर्टर बनाया, ये मेरा रोडवे है। ठीक है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ पैराबोला आपका यहाँ से स्टार्ट होगा, क्योंकि हमने जितने भी पैराबोला पढ़े हैं, चाहे ऐसा वाला पढ़ा हो, चाहे ऐसे पढ़ा हो, चाहे ऐसे, सभी हमारे ओरिजिन से स्टार्ट होते हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखना, बच्चे यहाँ पे इस पॉइंट में गलत करते हैं, इसलिए उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, अच्छा, तो मैक्सिमम जो लॉन्गेस्ट वायर है वो 30 की है, तो लॉन्गेस्ट वायर यहाँ से यहाँ तक की हुई 30 मीटर की, और जो शॉर्टेस्ट वायर है वो आपको 6 मीटर की दे रही है। लेकिन आपको पता है कि हम जब पैराबोला वहाँ पे से है तो ये 6 यहाँ से माइनस होगा, तो ये हमारा बचा 30 - 6 24। तो अब यहाँ से यहाँ तक हम जितना भी जा रहे हैं तो ये हमारा कितना हो गया, y की वैल्यू अब यहाँ पे हमारी 24 रही अभी फ़िलहाल। अभी देखेंगे हम x दिया है हमें या नहीं दिया है, नहीं दिया है तो हम x ही मान लेंगे, अदरवाइज वी हैव टू टेक, अगर दिया है तो अच्छी बात है। अब इसमें बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ द सपोर्टिंग वायर। अच्छा, ये भी तो दिया था हमें कितना है, ये टोटल 100 मीटर अपार्ट है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 50 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 50, तो x की वैल्यू हमें पता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 50,24 ये वाला पॉइंट, तो यानी x भी पता है मुझे और y भी मुझे पता है, तो मैं बड़े प्यार से पहले फोकस निकाल लूँगा। ठीक है, यानी कि a निकाल लूँगा, y² इक्वेशन नहीं बनेगी, x² = 4ay बनेगी। रीज़न आपको सबको पता है, क्योंकि ठीक है y पे ओपन अप है, तो x की वैल्यू 50 × 50, a हम निकालना चाह रहे हैं और ये हमें दिया है 24, तो 50 × 50 4 × 24, ये आ गया a। सॉल्व करते हैं, 4 6 4 2 एंड 4 1, ठीक है 4 से कट जाएगा, नहीं तो 4, ठीक है ये कट जाएगा, 2 से काट देते हैं, 2 1 = 2 2 2 अब ठीक है ना, अब ठीक है, 2 6 और ये यहाँ पे 2 2 2 5 हाँ, तो अभी आ गया हमारा 625/24 4 × 6,
ये आ गई हमारी ए की वैल्यू। अब चलो जितना पहले मुझे समझ में आया पहले मैंने उतना कर लिया, अब आगे देखते हैं और क्या कह रहा है ये। अब इसने बोला है फाइंड करना है हमें लेंथ, किसकी लेंथ निकालनी है, सपोर्टिंग वायर। अच्छा मतलब वायर की लेंथ मुझे निकालनी है, और जो वायर है ना वो 18 मीटर दूर है मिडल से। तो मिडल से मतलब यहाँ से 18 मीटर दूर है, यहाँ पे कोई वायर होगी। तो ये लेकिन जब मैं वायर की लेंथ निकालूंगा तो मेरे को यहाँ से मेज़र करना है पूरा, ये नो यहाँ से यहाँ तक तो मुझे पता है कि टोटल कितना 18 मीटर फ्रॉम मिडल बोल दिया है उसने। तो यानी कि ये मेरा 18 हो गया, और ये y मुझे पता लगाना है। लेकिन आपको पता है कि जब मैं यहाँ पे y निकालूंगा ये पूरा y थोड़ा निकलेगा मेरे पास भी, क्योंकि मेरा y तो यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो मेरे पास ये पूरी की पूरी लेंथ निकलेगी यहाँ से यहाँ तक, है ना। ठीक है, निकालते हैं पहले इसको, तो चलो करते हैं। तो इसमें फिर ये हमें प्लस करना पड़ेगा शायद ये, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो ये 6 है, और यहाँ से यहाँ तक ये हमारा 18 हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक ये हमारा हो गया 6, यहाँ से यहाँ तक 6, और ये ऊपर हो गया हमारा y। तो चलो निकालते हैं। x² इज इक्वल टू 4ay, और a की वैल्यू मुझे पता चल चुकी है 625 अपॉन में 24, और y हमारा टारगेट है, और x हमें पता चल गया हमारा 18 इंटू 18। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 18 इंटू 18 अपॉन में 4 इंटू में 24, 625 इक्वल टू y। ठीक है, पहले भी इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने इसको सॉल्व कर लिया है। सॉल्व करने के बाद ये हमारा आया 3.11। लेकिन आपको मैंने बोला था ना, क्योंकि हमारे को तो पूरा चाहिए, जो मेरा y है वो तो यहाँ से यहाँ तक है क्योंकि पैराबोला के हिसाब से, तो ये नीचे वाला 6 इसमें प्लस होगा। तो हमारी जो लेंथ आएगी केबल की वो आएगी 6 + 3.11 9.11। रीज़न आपको पता है ना, क्योंकि पैराबोला हमारा यहाँ से काउंट हो रहा है, एक्सिस हमारा ये है ना, तो ये हमारा y निकला। लेकिन मुझे तो केबल की लेंथ निकालना, तो केबल तो बेटा रोडवे तो ये है ना, और केबल ये ब्रिज की केबल ये है, तो इसको यहाँ से रोडवे तक तो जाकर करोगे, तो y + 6। ठीक है, y + 6 हमारा आया 9.11।